गुजारिश, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर आप हज़रात नूरुज़्ज़ुहा बेगम बिनते सैयद अहमद अली, सैयद मोहम्मद सिब्तैन इब्ने सैयद सज्जाद हुसैन, सईदा बीबी बिनते मोहम्मद सिब्तैन व जुमला अरवाह मोमिनीन मोमिनात को इसाल फरमा। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा व कौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आप हज़रात अंदर तशरीफ़ ले आएँ, काफ़ी जगह है। जो हज़रात सामने बैठे हुए हैं, बहरहाल जो अफराद कल अंदर थे कम अज़ कम वो तो आ ही जाएँ बिला तकल्लुफ़। यहाँ जगह भी है और आप हज़रात मुनासिब समझे तो थोड़ा करीब आ जाएँ आप हज़रात सिमट कर। और दरवाज़े के पास जिना भाई आप इधर तशरीफ़ ले आएँ ताकि दरवाज़े के पास से रास्ता रहे, मोमिनीन आते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बुलंद तरीन नारे सलावत इरशाद फरमाएं। हज़रात फ़लसफ़ा मवद्दत के उन्वान से गुफ्तगू जारी है। कुछ तबीयत में आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपसे तो मैं कोई गुजारिश करता नहीं हूँ। गुजारिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ामीन आप तक मुंतकिल होंगे। आप हज़रात की तवज्जुहात दरकार हैं और इब्तिदा से जो गुफ्तगू हो रही है, जो हज़रात मुसलसल सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में ज़्यादा शिद्दत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस अंदाज से समात फरमाएँ ताकि
मुझे भी ये महसूस हो आपकी पहली तकरीर से आप हमारे साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिरी तकरीर तक जब आपकी खिदमत में इजमालन नताइज पेश हों तो मुझे भी ऐसा लगे आपकी समाअत से कि वाकई मैंने कोई बात आप तक मुंतकिल करने चाहिए थी और वो मुंतकिल हो गई। और कल की मजलिस जहाँ पर तमाम हुई थी बाब फ़ज़ाइल में, लोग आते रहेंगे, किसी मजलिस में शिरकत हुई किसी में नहीं हुई, तो जाहिर है कि उन तक भी कुछ पहुँच रही हैं बातें, उनकी भी तवज्जुहात दरकार हैं, लेकिन बिलखुसूस उन अफराद की तवज्जो जो इब्तिदा से हमारे साथ चल रहे हैं। मरकज़ मवद्दत अदाए अजर रसालत क्या? मवद्दत। खादिम की कोशिश ये है कि मवद्दत तो ये आखिरी स्टेज कही जाती है। मोहब्बत की इब्तिदा क्या है, मोहब्बत का फ़लसफ़ा क्या है, और जहाँ तक हमें जाना है उसे मेयार कामयाबी बताया गया तो हम वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इंसानियत का जौहर अक्ल है, अक्ल का जौहर इल्म है, इल्म का जौहर मारिफत है। जब मारिफत होती है तो मोहब्बत होती है। एक सलावत पढ़ने बुलंद तरीन शोराए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। तो एक मसला तो ये हल हुआ था कि मरकज़ मोहब्बत किसकी ज़ात है। मरकज़ है शहज़ादी की ज़ात। तो जिसको मरकज़ मोहब्बत बनाया गया, बल्कि मरकज़ मोहब्बत तो मैं अपने मौजू के उन्वान से कह रहा हूँ, बल्कि जिसे मरकज़ कुल बनाया गया वो बीबी, जिसको मैंने आपकी खिदमत के मर्ज़ी माबूद का दूसरा नाम फ़ातिमा, वो बीबी जिसके आमद की ख़बर सिर्फ आयत नहीं मुकम्मल सूरा लेके आए, वो बीबी, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, जो रहमते कुल की रहमत बन के आए, वो बीबी, उसने ये ऐलान किया, ये इरशाद फरमाया कि कामयाबी का मेयार क्या है। कल की गुफ्तगू यहीं पर थी ना। जो आज आए हैं उन्हें भी दो जुमलों में अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है खादिम, ताकि बात आगे चली जाए। चूँकि वक्त लेना मेरी कोशिश नहीं है कि वक्त ज़्यादा लिया जाए, नहीं, कम वक्त हो और बात ज़्यादा की जाए, कोशिश ये रहती है। उस बीबी ने कामयाबी का मेयार क्या बताया? इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्बा अलियन फ़ी हयातिही व बादा ममाते बादा वफ़ाते व इन्ना शक़ी कुल्ल शक़ी हक़ शक़ी मन अबग़ज़ा अलियन फ़ी हयातिही व बादा ममाते। जिसने अली को चाहा ज़िंदगी में या जाने के बाद वो कामयाब, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा चाहे सामने या अली के जाने के बाद वो नाकाम, बदबख्त, मलून, शक़ी। बात ये चल रही थी कि बीबी ने कामयाबी का मेयार बताया इश्क़ अली को, इबादतों को नहीं। इश्क़ अली को मेयार बनाया, इबादतों को नहीं। और ये इश्क़ अली वो है कि जिसमें सारी इबादतें खुद पिन्हा हैं। राज ये है, इसी राज पर मुझे गुफ्त। इश्क़ अली वो है, अरे ज़ाते अली वो है जिसे जिंदगी के किसी लम्हे भी इबादत से जुदा नहीं किया जा सकता। अरे वो तो फिर अली है जब चाहने वालों को इबादत से जुदा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर पूरी बात कही है, काश आप तक पहुंच जाए ये बात। एक अली का चाहने वाला जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत है, विलायत मौजूद है, उसके लिए इन आंखों ने वो फ़िक्रे पढ़े हैं, चाहे घर में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे सफर में हो, चाहे मेहराब में हो, चाहे गलियों में फिर रहा हो, वो हर वक्त इबादत कर रहा है। एक सलावत पढ़ दीजिए तो बात आ गया। कामयाबी का मेयार है इश्क़ अली। कोशिश कर रहा है ये खादिम कि पूरी तरह तवानाई से आपसे गुफ्तगू करूं जैसे बकिया मजालिस में हुई है। जो शिकवा था वो मैंने कर दिया, तलब रहम नहीं, तलब दुआ के लिए। मजलिस तो होगी, कोशिश भी यही है कि उसी अंदाज से हो। बाकी मालिक मिंबर की मंजूरी। तवज्जो फरमाइएगा कि मोहब्बत के मुलाज़िमे क्या हैं, हमको पहुंचना कहां है, अपने वजूद को कामयाब करना है। कामयाबी का मेयार शहजादी ने बताया इश्क़ अली। तवज्जो, हमको वहां तक पहुंचना है
तो हमें मालूम यह करना पड़ेगा कि मोहब्बत की इब्तिदा क्या है। मोहब्बत शुरू, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, 2-2 मिनट लगेंगे। मोहब्बत, जिसको भी किसी से मोहब्बत होती है, मैंने पहली मजलिस या दूसरी मजलिस में अर्ज किया था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मोहब्बत ना हो, ये फितरी चीज़ है। मोहब्बत भी होगी और नफ़रत भी होगी। ना हम मोहब्बत और नफ़रत से खाली हैं, ना आप खाली हैं। और मोहब्बत हर जगह काबिल तारीफ़ नहीं होती। फ़या लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, कुरान कह रहा है ना, कुछ लोग महशर में ये पछतावा कर रहे होंगे काश फुला को दोस्त ना बनाया होता। तो ये दोस्ती मोहब्बत के बिना पर, मोहब्बत थी तो दोस्ती की, लेकिन हर दोस्ती हर मोहब्बत काबिल तारीफ नहीं और हर नफरत काबिल मजम्मत नहीं। मोहब्बत भी होना है, नफरत भी होना है। अब वही हमको तलाश करना है कि सच्ची मोहब्बत कहाँ है और सच्ची अदावत किनसे करनी है। तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत का मुलाजिमा है जिक्र। कहां तक पहुंचना है? बारगाह अलविया तक। कामयाबी का मेयार इश्क़ अली, और वो अली कौन? जिसकी एक ज़रबत, कल की गुफ्तगू में थी बात, बेसाख्ता बेतकल्लुफ़, आप मेरी सुनी हुई बात, कम से कम जो बात मैं पढ़ता हूं उसमें कोशिश है कि आप साथ में बोल दिया करें ताकि हौसला मिले और बात आगे पहुंच जाए। जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल इला यौमिल क़ियामा है। मैंने यही कहा था ना कि उस अली को नापना तौलना परखना छोड़ दो और हम अपनी इबादतों को उनके सामने ले आए। ये क्या अहमकाना तरीक़े हैं। अच्छा, कल तक गैरों में थे, अब अपनों में हैं। वो सारे इशारे आप तक पहुंच जाते हैं, आप महसूस कर रहे हैं। जिसकी एक ज़रबत का मुकाबला सकलैन की इबादतें ना कर सकी, हम अपनी इबादतों को उसके मुकाबिल ले जाएं। उसका कुल का कुल वजूद इबादत है। तवज्जो, मोहब्बत का मुलाजिमा जिक्र है। अगर हमें मोहब्बत ना होती तो ये जिक्र क्यों कर रहे होते? बात बड़ी अजीब है। मैंने कहा ना 2 मिनट लगेगा। अगर मोहब्बत ना होती तो ये जिक्र क्यों? जिसको भी जिससे मोहब्बत है, आप माशरे में देखते होंगे, मौका हो ना हो, महल हो ना हो, घूम फिर के बाद वो अपने महबूब की ला के रख देता है और चाहता यही है कि वही तस्करा होता रहे। चाहे आप जितना उससे दूरी अख्तियार कर रहे हो, जिस बज़्म में बैठेगा बात अपने महबूब की, क्योंकि उससे मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत का मुलाजिमा है जिक्र। मगर कानून समझ लीजिए, जिक्र अव्वल है मज़कूर की तरफ से, सानी है जाकिर की तरफ से। तवज्जो, और ये भी सुन लीजिए, मोहब्बत की इब्तिदा मुहिब की तरफ से नहीं होती बल्कि महबूब की तरफ से होती है। साहिबाने इल्म समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, सबके लिए बात होगी मगर थोड़ा साहिबाने इल्म थोड़ा सा साथ दे दें ताकि बात नौजवानों तक मुंतकिल हो जाए। मोहब्बत की इब्तिदा मुहिब से नहीं होती, महबूब की तरफ से होती है। और जिक्र भी पहले मज़कूर की तरफ से, फिर जाकिर की तरफ से। शोराए किराम तवज्जो फरमाएं, फिर जाकिर की तरफ से। आप देखते हैं जिसको जिससे मोहब्बत है वो हर वक्त उसका जिक्र छेड़ देता है। एक सिफत और बता दूं आपको ताकि तीसरी बात भी आ जाए और आज ही वाज़े हो जाए, कल की गुफ्तगू और आसान हो जाए। कल ताबूत की मजलिस है, आप हजरात से गुजारिश है बर वक्त तशरीफ़ ले आइएगा। छोटे हजरत का ताबूत बरामद किया जाएगा, आप हजरात ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। कोशिश ये है कि शोराए किराम देखिए कितने अख्तसार से आज आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, कलाम पहुँचा रहे थे। कोशिश खादिम की भी यही है, लेकिन उसमें आपकी ये कमी है कि आप वक्त पर नहीं आए। ये मारूज़ा है खादिम का कि आप अगर वक्त पर तशरीफ़ ले आए तो कुछ शोरा को भी मौका मिल जाए और कुछ खादिम को भी मिल जाए। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू वक्त के अंदर ही तमाम हो जाए। एक बात ये हुई आज की मजलिस की कि मोहब्बत की इब्तिदा मुहिब की तरफ से नहीं, महबूब की तरफ से। जिक्र अव्वल है मज़कूर की तरफ से, फिर जाकिर की तरफ से।
तीसरी अलामत यह है मुहिब की कि मुहिब हमेशा, चाहने वाला हमेशा खुद में अकेला रहता है। अरे कुछ तो समझ रहे हैं आप। चाहने वाला हमेशा खुद में अकेला रहता है। वो आपको दिखाई देता है कि 10 के बीच में बैठा है। भाई तवज्जो करिए ना, वो दिखाई देता है कि ये 10 के बीच में बैठा है, मगर वो खुद में तन्हा है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हाँ हाँ तो कर रहा है, मगर यहां से यहां नहीं पहुंच रही कोई बात, क्योंकि वो है ही नहीं यहां पर। भाई तवज्जो है कि नहीं आपकी? यहां पर वो है ही नहीं, वो खुद में तन्हा है। 10 में देखा तो तन्हा, हजारों में है तो तन्हा। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई तवज्जो करना, फर्श अदा पर आने वालों, ये फक्र की मंजिल है। हर मुहिब खुद में तन्हा होता है। अच्छा आप कहिए, आइए साहब जरा चाय पी लेते हैं। हम साहब रहने दीजिए, बस दिल नहीं कर रहा। हम आइए चले। कहाँ चले? चलने का क्या बात है? तबीयत तो ठीक नहीं? माशाल्लाह सब ठीक है, दिल नहीं कर रहा। अच्छा आइए कुछ खा पी लिया जाए। दिल ही नहीं कर रहा। मैं इशारे ही कर सकता हूँ, लेकिन बात मुझे हकीकत तक लेके जानी है। गवाही हर फर्द बालिग और आकिल से लेनी है मुझे। मेरी गुफ्तगू यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ तो है बात में दम। मुहिब खुद में तन्हा है। हद ये है कि आपको खतरा, कहीं खुदा ना खास्ता तबीयत तो ठीक है, आपने पूछा नहीं सब खैरियत है। अब ये मसला घर तक आया, वालिदैन ने देखा ना कुछ खाता है ना पीता है ना किसी से बातचीत है, तन्हा तन्हा। वालिदैन को ख़तरा महसूस हुआ, भाई चलो डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर ने देखा, कहा कुछ नहीं है, सब ठीक है माशाल्लाह। अगर आपको इत्मीनान क़ल्ब चाहिए कुछ चेकअप करा लीजिए। उन्होंने साहबजादे का चेकअप करा लिया। जब चेकअप कराया तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। नहीं समझे अभी आप? वाह 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 वाह। कुछ है अंदर मगर रिपोर्ट में नहीं आ रहा। क्या बात है, वाह वाह। और होने से इनकार दुनिया को नहीं है। क्या अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। कुछ तो है, ना वो दिखाई दे रहा है, ना वो रिपोर्ट में आ रहा है, ना वो समझ है, कुछ जरूर देखा किसी ने नहीं। तब कोई नहीं बोला, जब है तो दिखाई क्यों नहीं देता? है तो कुछ जरूर उसके अंदर, मगर दिख नहीं रहा। अब साहब देखा क्या गया कि वो तन्हा है। आपके साथ है, हमारे साथ है, 10 के बीच में, 1000 के बीच में, अंजुमन में है या घर में है या महफिल में है या बज़्म में है, दिख रहा है कि सबके दरमियान, मगर वो तन्हा। तो मुहिब की एक अलामत है कि वो तन्हा होता है। ये तो हो गई हमारी दुनियावी, हमारी समाजी गुफ्तगू कि अगर मोहब्बत है, अच्छा वो तन्हाई में करता क्या है? न खाने की तरफ राग़िब हो रहा है, न पीने की तरफ, न सैर व तफरीह की तरफ, न कहीं जाना ना आना। एक जुमला है मेरे पास, इससे ज़्यादा तशरीह न कर सकूंगा। भाई इतना समझ लीजिए, वो तन्हा कर क्या रहा है? किसी की तरफ मुतवज्जह नहीं होता और कोई चीज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर रही है। क्या मसला है? क्या तुम्हें नहीं पता? जिसके इश्क में वो डूबा है उसका तलज्जुज़ इतना बरस रहा है कि कोई चीज में इसे लज्जत नहीं नजर आती। मैंने बात तो अपनी कह दी, अब आप समझे या नहीं समझे? वो जहां डूबा हुआ है उसका कैफ, उसका तलज्जुज़ इसकी तन्हाई पर इतना बरस रहा है कि वो किसी चीज को लज्जत समझता ही नहीं है। वो उसी में मगन है जहां डूबा है। इसलिए ये हर बज़्म में तन्हा है। तो एक मशवरा देना चाहता हूं कि जब मुहिब को तन्हा ही रहना है तो कम से कम ऐसे को चाहो जिसको करोड़ों चाहे मगर वो सबसे तन्हाई में मिले। सोचिएगा, आप जाके एक सलावात पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। वो सबसे जब चाहना है तो कम से कम अपनी अक्ल को उस मेयार पर ले जाइए। जब हमें तन्हा ही रहना है तो चाहे हजारों के मजमे में हो और सब चाहने वाले हों, वो सबसे मिले और सब तन्हा। मोहब्बत की इब्तिदा किधर से? महबूब की तरफ से।
मुहिब की तरफ से नहीं, महबूब की तरफ से। मुहिब की तरफ से इब्तिदा जो आपको नज़र आती है उसे मोहब्बत नहीं कहते। फलां शायर का आपने कलाम सुन लिया, बहुत पसंद आया, आप साहब उनके पीछे लग गए, भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह, खूब तारीफ़ें, और शायर साहब हैं कि आपकी तरफ देख ही नहीं रहे। आप ये कहेंगे कि ये जवान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत आपसे मोहब्बत करते हैं, और आप इनकी तरफ पलट के नहीं देख रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं मेरे अजीज़ों। आप कहेंगे क्यों? उसकी दलील सिर्फ ये है कि ये जवान तारीफ़ करते रहें, अगर वो उधर से रिप्लाई ना करें, रिस्पांस ना करें ज़रा भी, और यूं ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाए, तो चौथे दिन से ये नौजवान चौराहों पर खड़े होकर कहेंगे पता नहीं कितना गुरूर है, न जाने कहाँ डूबे रहते हैं, खुदा जाने खुद को क्या समझते हैं। ये बातें होती हैं कि नहीं होती? अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो मोहब्बत थी तो ये बुराई क्यों है? वो मोहब्बत थी तो ये बुराई क्यों है? तो आपने फरमाया कि नहीं साहब वो मोहब्बत नहीं थी, फिर क्या था? क्या उसे कहते हैं पसंद, उसे कहते हैं पसंद। ये पसंद मोहब्बत में कब बदलेगी? कहा जब महबूब की तरफ से इशारा मिले तब ये पसंद मोहब्बत में बदलेगी। भाई तवज्जो फरमाए, भरी कायनात में हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, हम हैं मुहिब्बों की फहरिस्त में, तो मुहिब्बों की तरफ से पसंद होती है, मोहब्बत की इब्तिदा होती है महबूब की तरफ से। तो हम कैसे समझें कि ये दावा है या मोहब्बत है? तो एक दलील दिए देता हूं कि सारी जिंदगी इनकी चौखट पर अगर हमारी दुआएं कबूल ना हो तो हम किसी और दरवाजे पर नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि हमारा महबूब हमें जाने नहीं देता। कोई ना कोई लतीफ इशारा है इधर से जो हमें अपने दर पर रोके हुए है। तो ये सिर्फ दावा नहीं है, ये मोहब्बत है, क्योंकि दलील हमारे सामने मौजूद है। दुआ कबूल नहीं हुई तो हम समझ गए कि हो सकता है हमारे ही अंदर कुछ या हमारे लिए नुकसान हो, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते हैं। मैंने कहा ना पहली मजलिस में अर्ज किया था कि माँ की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, माँ की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, और इमाम के लिए कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 माओं की मोहब्बत इमाम के दिल में होती है। तो वो कितना शफीक होंगे हमारे ऊपर। रोक लिया, जाने नहीं दिया। एक बात ये हुई मोहब्बत की इब्तिदा महबूब की तरफ से, जिक्र की इब्तिदा मज़कूर की तरफ से, और मोहब्बत तन्हाई चाहती है। इस मोहब्बत को अब उस कमाल तक ले जाना है। एक मसला और हल हो जाए कि मोहब्बत होती कैसे है। मोहब्बत होती कैसे? जज्बात का नाम मोहब्बत नहीं है, याद रखिएगा नौजवान, थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाएं। जज्बात का नाम मोहब्बत नहीं है। मैं वजह बता दूं आपको, जो हुक्मा और फ़िलासफ़र कहते हैं और जो जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया, आइम्मा ताहिरीन ने इरशाद फरमाया, वहाँ से बात को मैं जल्दी से तमाम कर दूं। मोहब्बत होती कैसे, और यहीं से बात आइंदा मजालिस में शुरू होंगी, बिलखुसूस हो सकता है कल की मजलिस में। मोहब्बत जज्बात हैवानी का नाम नहीं है। किसी के क़ुर्ब की चाहत दिल में पैदा होना, यह इब्तिदाई मंजिल है। हुक्मा क्या कहते हैं कि मोहब्बत कैसे होती है? फरमाते हैं कि 2 अक्लमंदों की अक्लों की मुताबिकत मोहब्बत का सबब बनती है। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, मैं सिर्फ तारीफ़ें बयान करके आगे बढ़ रहा हूँ। 2 अक्लमंदों की अक्लों की मुताबिकत मोहब्बत का सबब बनती है। तो पता ये चला कि मोहब्बत जज्बात का नाम नहीं है, मोहब्बत अक्ल का नाम है। एक बात, जैसी अक्ल होगी, और मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, हिकमत बुतुराब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखना, यही बात है, तायीद वहां से मिल गई हुक्मा के इस कौल को, कि हर साहिब अक्ल
अपनी जैसी अक्ल वाले को पसंद करता है। अब इससे ज्यादा क्या अर्ज किया जाए आपके सामने। सिर्फ आपने कौल सुन लिया है, नतीजा भी कभी कोशिश किया करिए कि निकले। हर साहिबे अक्ल अपनी जैसी अक्ल वाले को पसंद करता है। अब आप समझे कि भरी कायनात में आपकी किसी से क्यों नहीं बनती। हर साहिबे अक्ल अपनी अक्ल वाले को पसंद करता है। हर एक की हर एक से दोस्ती नहीं होती। पता ये चला जैसी अक्ल यहां होगी वो उसी को तलाश करेगा। यही वजह है कि दुनिया हमें सबसे अलग मानती है। हम कितने ही मुख्तसर सही मगर माना सबने कि ये अक्ल वाले हैं। उसकी दलील क्या दी जाती है? कहा नहीं, क्योंकि ये उनके हैं, ये उनके हैं। ये उनके कह के हमें मखसूस किया जाता है, लेकिन नतीजा यही है कि ये हैं अक्ल वाले। और अक्ल से इब्तिदाए मोहब्बत है। मोहब्बत जज्बात का नाम नहीं। अब ये बात समझ लीजिए, तीसरी मजलिस की तशरीह का फिक्रा कहने जा रहा हूं कि मोहब्बत के लिए अक्ल होना जरूरी। हर साहिबे अक्ल अपनी जैसी अक्ल वाले को पसंद करता है। अब आप समझे कि भरी कायनात में आप किसी को काबिले मोहब्बत क्यों नहीं समझते? इसलिए कि जब आप अपनी अक्ल से उसे देखते हैं। नहीं, एक फिक्रा और अर्ज कर दूं ताकि ये बात वाज़े हो जाए। मोहब्बत की इब्तिदा अक्ल, काहे से? अक्ल से। मोहब्बत की वजह अक्ल। तवज्जो, अक्ल से मोहब्बत होगी, जज्बात से नहीं। अच्छा, अक्ल से मोहब्बत क्यों होगी? अब फरमाया ये जाता है चूंकि अक्ल हमेशा कमाल को मुतवज्जे होती है। बात मेरी मुकम्मल हो गई। अक्ल से मोहब्बत क्यों? क्योंकि अक्ल हमेशा कमाल को मुतवज्जे होती है। जिसके पास अक्ल है वो मोहब्बत के लिए कमाल देखेगा। अब ये कहना ही बेकार है कि किसने किसको चाहा, बल्कि ये कहिए कि जिसकी जैसी अक्ल थी उसने उस कमाल को तलाश कर लिया। जिसकी जैसी अक्ल थी उसने वैसे, या यूं कहूं कि जिसको जहां कमाल नजर आया उसने उससे मोहब्बत कर ली। हमने भरी कायनात में कमाल तलाश करना शुरू किया मगर हर कमाल को ज़वाल देखा। एक दरवाजा यही था कि जितने कमाल देखे सब लासवाल। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। यहां जितने कमाल देखे, इसकी वजाहत मैं कल करूंगा, अभी सिर्फ लफ्ज़ कमाल सुनिए। मोहब्बत का मुलाजिमा क्या है? का अक्ल। क्यों? क्योंकि अक्ल मुतवज्जे होती है कमाल को। अब दो चीज़ें ज़रूरी हो गई, पूरा कुल्लिया यही है मोहब्बत से लेकर मवद्दत तक। तशरीह आप भी कर सकते हैं, अपनी अक्लों के मुताबिक नताइज ले सकते हैं। मोहब्बत के लिए दो चीजें जरूरी हैं। कौन सी चीजें? का मुहिब के पास अक्ल होना जरूरी और महबूब के पास कमाल होना जरूरी। इधर अक्ल होगी उधर कमाल, तो जब कमाल होगा तो अक्ल मुतवज्जे होगी। वहीं से मोहब्बत की इब्तिदा। कल बताऊंगा कि कमाल की कितनी किस्में हैं और फिर कहां तक मंजिल जाएगी। दो चीज़, कुल्लिया जो था वो मैंने आज आप तक मुंतकिल कर दिया। मोहब्बत के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी, मुहिब के पास अक्ल होना ज़रूरी, महबूब के पास कमाल होना ज़रूरी। यहाँ अक्ल होगी वहाँ कमाल। अक्ल हमेशा कमाल तलाश करती है। अब आप समझे कि दुनिया ने किसे चाहा, हमें इससे बहस नहीं थी। बस मुख्तसर ये है कि जिसकी जैसी अक्ल थी उसने उसको चाह लिया। और दुनिया ये एतराज़ हमसे भी ना करे कि आपने किसको चाहा। हमारी अक्ल ने जिसे पहचाना उसे हमने, क्योंकि सारे कमाल हमको ज़वाल वाले दिखाई दिए। किसी भी कमाल में दुनिया की बका नहीं थी।
मगर इस दरवाजे पर जब हम आए तो हमने इब्तिदा से इंतहा बका ही बका नजर आई। जो भी कमाल देखा, हयात देखी तो न मिटने वाली, वजूद देखा तो न मिटने वाला, सखावत देखी, शुजाअत देखी, इबादत देखी, जो कुछ देखा, बल्कि ऐसी बका कि चले भी गए तो भी बाकी। तवज्जो, चले भी गए तो भी बाकी। और इनको चाह के हम शर्मिंदा नहीं हुए। वजह क्या कि जब ये बाकी हमने इनको चाह लिया तो अब उस मोहब्बत ने इनसे मुतालिबा किया कि ये चाहने वाले हैं, तो आवाज आई, ना हम मिटे हैं ना इनको मिटने देंगे। भाई तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, ना हम मिटे हैं ना इनको मिटने देंगे। आवाज आई, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। ना हम मिटे हैं राबता, लेकिन सच्ची मोहब्बत का हो। तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत के लिए दो चीजें जरूरी, मुहिब के पास अक्ल, महबूब के पास कमाल। हमारी कल इंशाअल्लाह खुदा की कसम एक ऐसी मंजिल तक ले जाने का इरादा रख रहा हूं मैं अभी से, और वो भी मिंबर पर आने के बाद का इरादा है ये। हाँ, ये भी समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि बर वक्त तशरीफ ले आए तो खादिम को भी कुछ मौका मिल जाए। कमाल की कितनी किस्में हैं, खुदा की कसम उन किस्मों में आपको इतना लुत्फ आ जाएगा कि हर किस्म पर मजलिस होती है। लेकिन मैं कुल्लियाती तौर पर एक ही मजलिस में कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू हो जाए आपसे। जब आपने इनको चाह लिया, आपका काम है इनकी मोहब्बत पर बाकी रहना। अब इनकी जिम्मेदारी है कि आपको मिटने न देना। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलन लिल ईमान। अरे सारे फैसले तो यही हो गए, आप महशर की बात करते हैं और हमको डराया जाए। नहीं, कुल्लिया तो समझो। हमारी जिम्मेदारी क्या है, इनकी चौखट पर आखिरी सांस। अब क्या इनामात है? जो मोहब्बत लेके गया तौबा किया हुआ गया। अब मुझे देखना है कि आपके ऊपर क्या तासुर है इतनी मजलिसों के बाद। जो इनकी मोहब्बत लेके गया तौबा किया हुआ गया, माता मगफूरा बख्शा हुआ गया। मुझे भी तो कुछ कहने का हक है ना। सनद यहां मिल रही है कि इनकी जिंदगी इनकी मोहब्बत में मरो तो माता मगफूरा बख्शा हुआ गया, माता ताइबा तौबा किया हुआ गया, माता शहीदा मरा नहीं जिंदा है, मरा नहीं जिंदा, माता मुस्तकमिलन लिल ईमान, ये जाने वाला कामिलुल ईमान गया। अरे जिसके बख्शिश की सनद यहां मिल रही हो उसे महशर का खौफ होगा। फिर सोचिएगा, जाके एक सलावात पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। सारी इस तरह की कम से कम 12-14 हदीसें हैं और उसको दूसरों ने अपने अंदाज में नकल किया, वो भी मफाहिम सब यही हैं, मफहूम सबके यही हैं। हमारी जिम्मेदारी है इनकी ड्योढ़ी पर आखिरी सांस। क्योंकि वो बात फिर मैं वो फिक्रा दोहरा, और इनकी मोहब्बत में जीना कमाल नहीं है, मर जाना कमाल है। बेशक 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 बेशक। हम जिंदगी भर जैसे दावा कर रहे हैं तो दुआ ये किया करिए कि परवरदिगारा आखिरी सांस भी इन्हीं की मोहब्बत पर निकले, इन्हीं की विलायत पर निकले। समझ रहे हैं आप? क्योंकि शैतान, अच्छा शैतान करता क्या है? शैतान उनको बहकाएगा जो पहले से बहके हुए हैं। उसके पास भी अक्ल है, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा यूं ही।
हमें ये तो पहले से रास्ते पर लगे हुए हैं, देखना ये है कि सिरात मुस्तकीम पर कौन है। उनको हटाओ तो कुछ। यही मंजिल है मेरे अजीज़ों। एक मंजिल वो आती है कि शैतान आपकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं सकता। वो मंजिल है मंजिल यकीन। इस्लाम, ईमान, फिर ईकान, यकीन की मंजिल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा, मैं बुज़ुर्गों से तो हौसला ले ही सकता हूँ। इस्लाम लाना कमाल नहीं, ईमान में दाखिल हो जाना कमाल नहीं, बाकी रहना। जब ईमान में बाकी रहेंगे तो उसके बाद की मंजिल है यकीन की। अल्लाह अकबर। मैं कैसे अर्ज़ करूँ, मेरे पास फ़िक्र नहीं, सिर्फ तारीख़ के 2-3 जुमले अर्ज़ कर सकता हूँ, दलील के तौर पर समझ लीजिए। तालिब इल्म अर्ज़ कर रहा है, ईकान की मंजिल वो होती है, अल्लाह के नबी आपकी दावत है। किसने कहा? फिज़्ज़ा ने। फिज़्ज़ा कोई इंतज़ाम है? अभी तक कुछ है इंतज़ाम? कोई इंतज़ाम नहीं। मंजिल यकीन क्या है? दावत का वक्त करीब आया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, जन्नत से आया। अरे कहाँ हैं आप? क्या सुना आपने? मुझे नहीं मालूम, मैं वाक़यात पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरी कमज़ोरी है, मगर नतीजा तो दे सकता हूँ। अरे बहलोल ज़मीन पर बैठे निशान खींच रहे हैं। जिसको लोग दीवाना कहते हैं वो अली का दाना है। और ये फ़िक्रा यूं ही नहीं कि दुनिया दीवाना कहे। दुनिया जिसे दीवाना समझे ज़रूरी नहीं कि वो दीवाना हो। दुनिया अगर किसी पर कोई तोहमत लगाए ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हो। अक्ल सलीम आपके पास है, आप भी तो परख सकते हैं कि ये कैसा है। लेकिन जिसको परखना था उसने परख लिया। इधर निशान खींच रहे जमीन पर, उधर से काफिला गुजरा। जुबैदा ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, जन्नत में घर बना रहा था। यकीन की मंजिल आप देख रहे हैं। खुदा की कसम, ये फ़िक्रा याद रखोगे तो कल की मजलिस में बहुत लुत्फ़ आएगा। कल मुझे कमाल के अक़साम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। कहा जन्नत में घर बहलोल बेचोगे? हाँ ले लो। उसका यकीन देखिए। ये जो आप दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये मुस्लिमीन जो है ना, ये ईकान वाले हैं, वरना इस्लाम पहले है, ईमान बाद में है। मोमिनीन के लिए दुआ पहले, मुस्लिमीन ये कौन है? ये वो यकीन वाले हैं जिनके बाद आप, जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बेचोगे? हाँ ले लो। कितनी कीमत है? अरे जो दिल करे दे दो। मामला यकीन का है और गैब पर ईमान का है। उसने अपना हार उतारा, ये लो। कहा ठीक है तुम्हारा हो गया। बैठा यहाँ है, लेने देने का मामला तो जाहिर सी बात है, ज़हीर भाई बैठे हुए, जहाँ लिया है वहीं बेच सकते हैं। मगर इस मोहब्बत में क्या है? खुदा की कसम, मोहब्बत इनसे की, अख्तियार कहाँ तक बढ़ा। अरे कहाँ सुना आपने? क्या सोचा आपने? मुझे तो नहीं मालूम, मैंने मुकम्मल बात कही है। जनाब फिज़्ज़ा हबश की शहजादी थी ना, और दुआएं मांगते मांगते इस दर पर आई तो कनीज बनी। दुनिया तरक्की चाहती है, फिज़्ज़ा ने क्या किया? कहा जिसे तुम तरक्की समझ रहे हो वो तुम्हारी नजर है, और तुम ये समझ रहे हो माज़अल्लाह ये तनज़्ज़ुली है फिज़्ज़ा की। अभी तक हबश की शहज़ादी थी, अब दरे सैयदा की कनीज बन के इलाका बढ़ा दिया। दुआ यहाँ करूंगी, खाना वहां से आए। भाई तवज्जो है कि नहीं? अब हुकूमत का इलाका बढ़ा है, बेच दिया। चले अब उधर से साहब तशरीफ लाए तो उनके क्या हुआ? हार तुम्हारे गले का। अरे वो बहलोल मिले थे और यूं किया और जन्नत में घर खरीद लिया। तुम भी अजीब हो, क्या बात है? क्या किया तुमने? और बहलोल की बात में काब तो ले ही लिया। रात हुई, जनाब सोए। जुबैदा के शौहर, अब इससे ज़्यादा तो कुछ ठीक है ना? अच्छा हमने सुना है रज़ाली साहब कि शौहर 2 तरह के होते हैं।
एक शौहर नामदार कहलाते हैं और एक शौहर खाकसार। अरे क्या बात है। नामदार कौन होते हैं? का उनकी सिफत ये होती है कि अगर वो सो रहे हैं तो सुबह अगर सराहने चाय बन के आ जाए तो वो नामदार हैं। अब आप क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। और अगर चाय सराहने ले जा रहे हैं अली के एक चाहने वाले का कमाल देखा आपने? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, रात भर उसने रात में ख्वाब देख लिया। क्या ख्वाब देखा? हंगामे हशर है और गया और जाने के बाद भागता जा रहा है, कुछ घर नहीं मिल रहा है। एक मरतबा देखा हाज़ी बैतु ज़ुबैदा, ये ज़ुबैदा का घर है, ये दाखिल होना चाह रहे थे। मलक ने कहा खबरदार, कहाँ? कहीं मेरी बीवी का घर का दुनिया में थी, यहाँ नहीं, चलो। इनको निकाल दिया था, घुसने नहीं दिया। अब ये ख्वाब के आलम में उठे जब, तो अब नींद नहीं आ रही। अब जब नींद नहीं आ रही, फ़िक्रा मुझे ये कहना था, पूरी रात बेचैनी से काटी। तो कल तक जो शौहर नामदार था, बहलोल के इतने से अमल ने उसे खाकसार बना दिया। और सुबह होते ही ज़ुबैदा आराम कर रही, ये उठा रहा है, उठ जाओ ज़ुबैदा। गज़ब हो गया ज़ुबैदा, सुन तो लो क्या हुआ। कल तक ये सोते थे, ठीक है ना। एक अमल ने नामदार को खाकसार बना दिया। आप जब ज़ुबैदा उठ, क्या हुआ भाई? अरे मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा और ये वो, और आज फिर उसी रास्ते पर चलेंगे। अरे तुमने कल मकान ख़रीदा है, आज हो सकता है बहलोल। मामला वाक़ये का नहीं मेरे अजीज़ों, कुछ लतीफ़ पहलू होते हैं जिनको अर्ज़ किया जाता है। इधर ज़ुबैदा को तैयार किया, काफ़िला तैयार हुआ, बहलोल को किसने बताया जाके? कोई तारीख बताओ मुझे। मगर अली के चाहने वाले को इतना यकीन था, फिर उसी रास्ते पर बैठा कि आज तो जरूर आएगा। सलावात तो इस बात पर पढ़नी है कि बहलोल कह रहे कि अब तो एक सलावात पढ़ दिए। बहलोल को किसने बताया? बहलोल फिर बैठ गए। अच्छा, ज़ुबैदा तो खामोश है। अरे बहलोल क्या कर रहे हो? वो जन्नत में मकान बना रहा था, बेचोगे? कहा हाँ ले लो। का कीमत? का तुम्हारी हुकूमत। अब आप नहीं खुश होंगे तो कौन होएगा? का कीमत? तुम्हारी हुकूमत। का कल तो तुमने यार ज़ुबैदा को दिया था, का जो दिल करे दे दो। का उसने गैब पर ईमान रख के लिया, तुमने देख के लिया। कहाँ हो भाई? उसने गैब पर ईमान रख के लिया था, तुम तो देख के आए हो। अब आप समझे कि इनकी मोहब्बत में जन्नत की कीमत कितनी घट जाती है। नहीं समझे अज़ीज़ान गिरामी आप? अरे इनकी मोहब्बत में जन्नत की कीमत कितनी घट जाती है। अब आप समझे कि मुहिब्बों के लिए बगैर हिसाब का दावा और ले जाने का दावा, तमाम हमारे उमूर को वहीं रखते हुए आइम्मा मासूमीन के जितने हम ये सोचे सब लो, फिर ये तो सब के सब मुफ्त में ही चले गए। अरे जन्नत उनकी है, चाहे दे के आपको लेके चले जाए मुफ्त में, और या बेचे तो पूरी पूरी हुकूमतें भी खरीद ना पाए। ये मसला तो उनका है ना। बेशक बेशक बेशक। तो फिर जाएंगे कैसे, फिर आएंगे कैसे? एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूँ, शायद ये बात आज की पूरी मजलिस की माहसल हो। जन्नत में जाना, कोई बच्चा भी यहाँ पर खड़ा होकर, मुझे आज तक तो नहीं पता चला मुझे, और अक्सर मजमे में मैंने ये सवाल किया है, कोई एक भी बालिग और आकिल बच्चा ये खड़ा होकर कह दे कि मैं मजलिसों में जन्नत की लालच में आता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, अक्सर इस तरह के सवालात मैं कर लेता हूँ, कुछ तो यकीन होता है इसलिए कर लेता हूँ। कोई आज तक मिला? मगर यकीन सबको है। कि कोई रोक नहीं सकता। अब मैं पूछ रहा हूँ, जब यकीन है तो यकीन आपको अपने ऊपर है या उनके ऊपर है? यकीन पढ़ा तो नहीं मैंने ज़्यादा जगहों पर, मगर एक दलील देने का दिल कर रहा है आज की मजलिस में। जन्नत
जन्नत, जाना और ये तमाम बहसें, ये बेजा तबसरे, हिकमत की ज़बान में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जब इलाज शुरू होता है पहले तो मर्ज़ डिक्लेयर हो जाता है, फिर जब हकीम इलाज करने लगते हैं तो पहले ये तय करते हैं कि इस मरीज़ का इलाज कैसे करना है। हिकमत में इलाज के अलग अलग तरीक़े हैं, किस तरह इलाज करना है, दवा खिलाना है या सूंघाना है या सिर्फ हाथ में दे के दाब के रखना है, अलग अलग तरीक़े हैं ना। जो हाथ में अक्सर हकीम जो होते हैं वो, अच्छा हिकमत में एक और मसला है, ज़रूरी नहीं कि आप इतना खाना खाएं तभी ताकत मिले, कोई इतनी सी भी चीज़ होती है कि वो खिलाई जाती है, इतना खा लो ताकत। जो सूंघाने वाला इलाज है, जो खिलाने वाला, सबके अलग अलग नाम है, उसकी अलग अलग तफसीलात हैं। मैं वहाँ तक ले नहीं जाना चाहता, मगर एक दलील दे के अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। कुछ हकीम ऐसे होते हैं कि साहब सीने में दर्द हो रखा, बस इसको ये बूटी है, इसको पकड़ लो हाथ में और हाथ से छोड़ना नहीं, खाना नहीं है, सिर्फ उसको लिए रहो। और उसको पकड़ के दाब लिया उन्होंने, कहा 10-15 मिनट आप पकड़े रहिए, दर्द सही हो जाएगा। इसको तिब की ज़बान में कहते हैं इलाज बिल मस। सिर्फ मस करना है, खिलाना नहीं है। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं, इतने से डब्बे में आई, आपने कहा 1 चम्मच, अरे ख़बरदार, सिर्फ चावल के बराबर खाना, उतना ही है तुम्हारे लिए काफ़ी। तवज्जो करिएगा, मेरी बात ना ख़राब हो जाए। इलाज बिल मस। शाहज़ादी के दर पर रसूल खुदा तशरीफ़ लाए, अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। तशरीफ़ लाए, जब आप तशरीफ़ लाए तो कहा बेटी मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, अपनी चादर दे दो। चादर ही तो लिया था, चादर ओढ़ लिया, ये इलाज बिल मस हो रहा है। नहीं समझे भैया? क्या था वहाँ? कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ, सिर्फ शाहज़ादी की रिदा मस हुई, इलाज बिल मस हो रहा है। दुनिया उस बीबी को समझेगी जिसकी रिदा सरदारे अंबिया को शिफा दे रही हो। बात मोहब्बत की, तवज्जो फरमाइएगा। अब यहां पर एक मंजिल, बस एक मंजिल और सहमत तमाम। इलाज बिल मस तक तो मैं आपको ले आया। अब सुनिए, वही शाहज़ादी घर में रोटी पक रही है, इफ्तार का वक्त आया तो मलाइका आ गए और मांग के ले गए। ले कहां गए, क्यों गए, कोई बहस मुझसे नहीं, लेकिन वाकया कुरान का है। यतीम बनकर आए, असीर बनकर आए, मिस्कीन बनकर आए, मांगा, लेके चले गए। तवज्जो फरमाइएगा। हम इतने गुनाहगार, हम इतने गुनाहगार, फिर हमको दुनिया दिखाई जाए। अकायद को मत छेड़िए। हाँ, अगर तबलीग करना है तो आप तबलीग करें, आमाल बेहतर हो, अच्छी बात है। जैसे जैसे यकीन पुख्ता होगा आमाल खुद ब खुद सुधरते जाएंगे। भाई तवज्जो फरमाइएगा। मैं उन बातों की बात कर रहा हूं कि कुछ लोग, अक्सर ऐसा होता है कि वो फरिश्ता सिफत बनना चाहते हैं। अब ये मलक आए और लेके गए, ये रोटियां पहुंची कहां? बात मेरी खत्म, बाबे फजाइल की आखिरी बात है, तवज्जो। ये रोटियां पहुंची कहां? का मलाइका ले गए। मैंने कहा मलाइका खाते हैं? मलाइका का हयूला है, मलाइका जगह घेरते हैं। जैसे आप बैठे हैं, इतनी जगह लिए, मैं बैठा हूं इतना, क्या मलाइका भी जगह घेरते हैं? खाते क्या है? का उनकी ग़िज़ा क्या है? तस्बीह, तहलील, तकबीर, इबादत, ये उनकी ग़िज़ा है। तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो फरमाइए आपने। खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? गई तो ना रोटी वहां तक, नहीं खाई, जन्नत तक पहुंच गई?
पहुंच गई? नहीं, अब भी आप नहीं समझे, घबराया ना करिए। अब मैं कह रहा हूं मकाम तहलील तक पहुंच गई? अब तो बोलिए आप। मकाम तहलील, तहलील क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मकाम ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंच गई? वो रोटी वहां तक पहुंच गई कि नहीं? एक दिन नहीं, 3 दिन। तवज्जो, शहजादी के हाथों से मस हुआ जौ। क्या कहें? अरे कहाँ हैं आप अदीदाने के नाम? मैं बख्शिश की बात कर रहा हूं, बात अभी जो छिड़ गई थी मैं उसको मुकम्मल कर रहा हूं। शहजाद, अच्छा ये जौ कहां से आया था? जौ पढ़ो तारीख में। जौ कहां से आया था? किसी मोमिन की दुकान से? किसी पड़ोसी के घर से? किसी मुसलमान के यहां से? कहीं तारीख ने बताया शमून यहूदी के घर से आया था। अल्लाह अकबर, बात तो मुकम्मल हो गई। शमून यहूदी के घर से आया हुआ जौ शहजादी के हाथों से मस हुआ तो वो बिला फासला मकामे तहलील तक पहुंच गया जब हमारे आंसू रुमाले फातिमा से मस हुए। अब भी लोग ये पूछे कि बख्शिश कैसे होगी? बात सिर्फ ये है कि दमे आखिर इनकी मोहब्बत पर बाकी रहो। ये जाना हमारा दावा नहीं है, ये उनका वादा है, ले जाना। मैंने पहले ही कह दिया, कोई अज़ादार इस लालच में नहीं आता। उस बीबी का दावा है, बाबा दरे जन्नत पर बैठ जाऊंगी। कितनी तारीखें पढ़ेंगे आप? अबुल हसन, ये तो बताओ तुम मेरे हुसैन को रोने वालों को क्या दोगे? बाबा आप बताइए कि मेरे हुसैन पर रोने वालों को क्या देंगे? ये इतनी रात गए आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कोई आपको ज़बरदस्ती लेके आया है? ये उसी मोहब्बत की दलील है कि हमारी अक्ल ने भी किसी से मोहब्बत की है और उस मोहब्बत का मुलाज़िमा ये है जिक्र। जहां जहां भी ये जिक्र होगा, ये ज़ईफ़, ये बच्चे, ये जवान खुद ब खुद चलते चलते उस मकाम तक पहुंच जाते। ये तो उस बीबी का कहना है, बाबा दरे जन्नत पर बैठ जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन पर रोने एक एक अज़ादार जब तक दाखिले बेहिश्त ना हो जाए। मैंने तो यहाँ तक रवायात पढ़ी है कि उस वक्त भी अज़ादारों को जो जन्नत ले जाया जाएगा वो भी बहाने से, क्योंकि उन अज़ादारों का वहाँ भी अमल यही होगा, हाय हुसैन। और उस बीबी के दिल में क्या अरमान है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुछ नहीं मांगा फातिमा ने अज़ादारों, जो दुनिया से सवाल किया था वो भी न दिया गया, मगर चाहने वालों से बस इतना सवाल है, ए रोने वालों मेरे लाल पर ऐसे रोना जैसे रोने का हक़ है। अबू बसीर से इमाम ने फरमाया और जनाब फ़ुज़ैल बिन यसार से जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, तमाम तर अरमान आइम्मा के दिलों में यही है कि हमारे जद पर जब रोना तो ऐसे रोना जैसे कोई ज़ईफ़ किसी जवान की मैयत पर रोती हो। ए रोने वालों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वरसा तो मौजूद थे मगर रोने को तरसाए गए। हर गांव पर ताज़ियाने हैं, हर गांव पर तमाचे हैं। अरे वारिस मौजूद है मगर आंसू नहीं बहा सकते। अजरुकुम अलल्लाह लो रफ्ता रफ्ता एक मंजिल पर ले आया। बात तमाम होने जा रही है। खुदा इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे, हमें कोई गम न दे सिवाय गमे आले अतहार की। काफिला करबला से चल रहा है। बेटे ने बाप का लाशा देखा, चेहरे का रंग बदलने लगा। बहन ने भाई को देखा
और एक कमसिन बच्ची जो अपने बाबा के बेसर लाशे से लिपटी हुई ये बयान कर रही थी, बाबा, ए मेरे बाबा ज़रा उठो तो सही। बाबा, आपने लोरियों में हमें सुनाया है कि हमारी दादी ज़हरा इतनी ज़ईफ़ा हो चुकी थी कि कमर खमीदा थी, हाथों में असा था, हमारी दादी के सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। ए बाबा, ज़रा उठ के एक नज़र अपनी सकीना को तो देखो। अब जब बेटी को बाप के लाशे से जुदा किया गया तो रुखसारों पर तमाचे। अजीजों, बड़ा दर्दनाक सफ़र है ये। मुसलसल आप मजलिसों में सुन रहे हैं, एक जुमला मेरे जहन में आ गया, वो समात फरमा ले। काफिला चलने लगा, अल्लाह अकबर, क्या मुसीबत थी कि चौथे इमाम, अरे कुछ मलऊन तो ऐसे हैं कि चौथे इमाम बाद करबला दुआए कुनूत में नाम लेके लानत किया करते थे, जिसमें हारिस इब्न नौफिल का नाम है, ज़जर बिन कैस का नाम है। इस तरह के कुछ मलऊन है कि इमाम नाम ले ले के लानत करते थे। करबला से काफिला चला, अरे नन्हे नन्हे बच्चों को एक रसन में बांधा गया। ज़जर बिन कैस को रसन मिली, अरे वो मलून लेके घोड़े पर बैठा, घोड़े को एड़ दिया। अरे खाके करबला पर बच्चे, अजरकुम अल्लाह। करबला आबाद होने के बाद अरे तमाम कातिलों को हुक्म दिया गया कि जिसने जिसको कत्ल किया है उसके सरोतन में जुदाई करे। 10वीं मुहर्रम को तो सब शहीद हुए ना। 11वीं की सुबह अल्लाह अकबर, काफिला चलने को है। कातिलों को हुक्म मिला कि जाके मकतूल के सरो तन में जुदाई करो। अज़ादारों, वो माएँ देखती रही, अरे कभी अली अकबर के सरो तन को जुदा किया, कभी, अरे जब सारे तमाम सर इकट्ठा हो गए उस वक्त भी एक सर न मिला जो करबला का सबसे नन्हा शहीद था। अरे जब हुरमुला से पूछा कि तूने अली असगर को शहीद किया था, अज़ादारों, कौन है जो बयान कर सके? मैंने सिर्फ इशारा कर दिया, तारीख आपके पेश नज़र है। काफिला करबला से चलने लगा। अब उसके बाद तमाम कातिलों को मकतूलों के सर दिए गए कि इन सरों को नेज़ों पर लेके चलो। कासिम का सर शैबा इब्ने अतबा के हाथ में है, अकबर का सर मुर्रा इब्ने मुंजिर के हाथ में है, हुरमुला के हाथ में अली असगर का सर है, शिमर मलून के हाथ में हुसैन गरीब का सर है, अरे हकम बिन तुफैल के हाथ में तमन्नाए अली अलमदार लश्कर हुसैन। आपने सुना है ना कि एक सर ऐसा था जो घोड़े की गर्दन में लटका था। तमाम इख्तलाफात रवायत को जमा करो तो आपको यह मिलेगा कि करबला से शाम तक कैसे कैसे सफ़र तय हुआ और किस किस मुसीबतों से गुजरता हुआ यह काफिला पहुंचा। अज़ादारों, जब करबला से सफ़र हुआ था तो शिमर मलून के हाथ में हुसैन का सर था ना। अरे फरजंदे ज़हरा का सर जैसे ही शिमर मलून ने लिया तो उसने भी पहले नेज़े पर नहीं चढ़ाया, पहले उस सर को एक तोबरे में रखा और वो तोबरा घोड़े की गर्दन में लटकाया। चंद इशारे हैं, मजलिस तमाम हो गई और घोड़े पर बैठते ही मलून घोड़े को एड़ देता है कि घोड़ा तेज रफ्तारी से बढ़ने लगा। अब अज़ादारों, ज़रा तसव्वुर करो, जिसके गर्दन में तोबरे में सर लगा हो और घोड़ा सूरत रफ्तारी से दौड़ रहा हो तो क्या आलम हुआ होगा। बस यूं समझ लो, कभी वो तोबरा इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी घोड़े के घुटनों से टकराता है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अरे किस किस तरह की सऊबतें हुई। एक मर्तबा, अरे वो 1400 बरस का रास्ता, आज जाके आप देखें शाम से करबला का रास्ता कैसा है। उस जमाने में कहीं नशेब है, कहीं पहाड़ी है, कहीं सहरा है, कहीं बेयाबान है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे घोड़ा चलता रहा, कहीं पत्थर से टकराया, कहीं पहाड़ी से टकराया। तमाम हो गई गुफ्तगू। बस एक मर्तबा ये काफिला जैसे ही नौफिल के करीब पहुंचा, एक मर्तबा शिमर मलून ने घोड़े को मोड़ा। अब जब घोड़ा मुड़ा
न जाने एक सर एक पत्थर सरे इमाम के बोसे के लिए कब से तड़प रहा था। तमाम हो गई मजलिस। जैसे ही सरे इमाम हुसैन उस पत्थर से टकराया, लबहाए हुसैनी हिलने लगे, आवाज़ आई। मकातिल ने लिखा, या शिमरा फ़रक़ल्लाहु बैना रासुका व जसदुका कमा फ़र्रक़ता बैना रासी व जसदी। ए मलून, खुदा तुझसे भी ऐसे ही बदला ले जैसे तूने मेरे सरो तन में जुदाई की। शिमरे मलून ये कहता है, हुसैन खामोश हो जाओ, मुझे कुछ न कहना वरना मेरी खंजर की ज़रबे भूल जाएंगी। कितनी मर्तबा तुम्हारी शहरगे हयात पर चला था, अज़ादारो इमामत के लब रुके नहीं। हुसैन यही फ़िक्रे दोहराते रहे, क़यामत हो गई सहरा में। लो अज़ादारो मजलिस तमाम है। एक मर्तबा वो मलून जब सुनता है, घोड़े से उतरा, घोड़े की गर्दन से तोबरे को निकाला, सरे हुसैन को लिया और दूर जाके एक पत्थर पर रखा। चाहने वाली बहन ये मंजर देख रही थी। अरे ज़ैनब से रहा न गया। ज़ैनब ने खुद को नाके की बुलंदी से गिराया और दौड़ते हुए चाहा कि भैया के सर को बचा ले। ये कहते हुए ज़ैनब दौड़ी, ए मलून मेरा भैया तो शहीद है। अरे अब ये ताज़ा सितम कैसा। अज़ादारो ये कहते हुए ज़ैनब करीब पहुंची। क्या देखा, उसी असना में एक नकाब पोश बीबी जो कभी सर के दाहिने कभी बाएं। अरे मेरा लाल, ज़ैनब ने सवाल किया, ए बीबी ये मेरा माजाया, आप कौन हैं? अरे ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अली। हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा। परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा। उलमाए हक़ व आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में मशहूर फरमा। बानियान मजालिस के तमाम दिली मकासिद व शुरकाए मजालिस के तमाम दिली मकासिद जो मतलूबात शरिया उन्हें पूरा फरमा। इलाही दुआओं में ख़ास और अहम दुआ ये है कि जिस तरह हम मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी मोहब्बत अहले बैत पर निकले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात बार दीगर गुजारिश, एक मरतबा सूरे हम, 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा नूरुज़्ज़ुहा बेगम बिनते अहमद अली और मोहम्मद सिब्तैन इब्न सैयद सज्जाद हुसैन और सईदा बीबी बिनते मोहम्मद सिब्तैन व जुमला अरवाह मोमिनीन मोमिनात